हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्म या फुल फॉर्म जो है सीबीआई की पूछी गई है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, सेकेंड ऑप्शन है क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेंट्रल ब्यूरो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपको सीबीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, साथ में आपको हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है सीबीआई का वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है वो सीबीआई से ही आपका संबंधित है। तो यहाँ पे आपको मोटो पूछा गया है, व्हाट इज़ मोटो ऑफ सीबीआई, ठीक है। मोटो जो है सीबीआई का पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, सेकंड है प्लानिंग, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, थर्ड है यहाँ पे इंडस्ट्री, इंटीग्रिटी एंड इन्फोर्समेंट, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड द फॉर रनर ऑफ सीबीआई। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो आपको ये पूछा गया है कि सीबीआई का पहले वाला संगठन कौन था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका इंटरपोल, बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेकंड है स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एंड फोर्थ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज़ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है पहले करप्शन की जांच करता था, बाद में ये जो है वो सीबीआई में बदल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई का जो है फाउंडर डायरेक्टर जो है वो कौन था? ऑप्शन है FV अरुल, सेकेंड है DP कोहली, थर्ड है CV नरसिम्हा एंड डी ऑप्शन इज D सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज DP कोहली, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेडी मेंबर अमंग अ 4 मेंबर पैनल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द BCCI, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछा जाएगा कि BCCI की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछी जा सकती है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर पूछा ही जाता है। हेडक्वार्टर जो है BCCI का वो है मुंबई में, ठीक है। इस चीज़ को भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो BCCI पैनल था उसमें महिला सदस्य कौन बनी थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ डियाना एडुजी, ठीक है, एडुलजी। तो ये जो है एक प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आफ्टर BCCI प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर डिसमिसल हु एज रिजाइंड। तो इसमें अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपको कि अनुराग ठाकुर के बाद जो है वो किसने जो है वो रिज़ाइन किया था। अनुराग ठाकुर के हटने के बाद किसने रिज़ाइन किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है दिलीप वेंग सरकार, सेकंड है ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, सेकंड है TC मैथ्यू एंड फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर ऑफ नासा के बारे में पूछा गया है। तो अभी हमने देखा कि आपका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है और साथ में जो है वो इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो की गई थी 29 जुलाई 1958 को। और इसका मोटो भी पूछा जा सकता है, तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज एट, कहाँ पे है हेड क्वार्टर यूनाइटेड नेशन का? तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकंड है जेनेवा, थर्ड है रोम एंड फोर्थ है टोक्यो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ न्यूयॉर्क, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पे फिर से हेड क्वार्टर पूछा गया है, तो हेड क्वार्टर पूछा गया है WTO, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। हेड क्वार्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ जनेवा, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे फिर से आपको हेड क्वार्टर पूछा गया है। हेड क्वार्टर वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज एट, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शन है वियना, सेकंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है यहाँ पे रोम एंड फोर्थ है यहाँ पे जनेवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ रोम, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो की गई थी 1961 में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।